यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उन पर हरिद्वार में मारपीट का आरोप लगा है। इसके बाद पुलिस की भी एंट्री हो गई है। बाद में अरमान को पुलिस चौकी जाना पड़ा। पूरा मामला आपको विस्तार से दिखाते हैं। दो पत्नियों वाले यूट्यूबर के नाम से मशहूर अरमान मलिक का विवादों से नाता रहा है। इस बार उन पर हरिद्वार में हंगामा और मारपीट करने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि बुधवार को अरमान मलिक एक शूट के लिए धर्म नगरी पहुंचे थे, लेकिन वहां से निकले और एक दूसरे यूट्यूबर के घर पहुंच गए। आरोप है कि अरमान और उनके दोस्तों ने वहां जाकर मारपीट की और उनके घर वालों से बदसलूकी भी की। अरमान काफी गुस्से में थे। वो समझाने के बाद भी नहीं माने। आरोप है कि बुधवार देर रात कुछ लड़कों के साथ अरमान हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे। अरमान मलिक ने सौरभ नाम के यूट्यूबर के साथ मारपीट की। सौरभ पर आरोप है कि अपने यूट्यूब चैनल पर अरमान मलिक को रोस्ट किया था। अरमान का कहना है कि सौरभ ने उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उनका मजाक उड़ाया था और आलोचना भी की थी। इसी बात से अरमान मलिक सौरभ से नाराज थे। हरिद्वार पहुंचकर जैसे ही उसे सौरभ के घर का पता चला तो उसने हंगामा कर दिया। अरमान मलिक मेरे घर आया और अभी उसने घर आके मेरे साथ मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी और उसने कहा कि क्या बोलते कि तूने मेरे बारे में ये बोला, 11 साल की बच्ची का रेप करा, मैं तेरी माँ का रेप करता हूँ। उसने एक लड़का और था उसके साथ काला सा, उसने मेरी माँ के दोनों टांग पकड़े और इस अरमान मलिक ने मेरे मम्मी के कपड़े फाड़े। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। पुलिस दोनों पक्षों को चौकी लेकर गई। वहां भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर गलत कमेंट बाजी को लेकर पूरा विवाद हुआ। पुलिस ने अरमान मलिक को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। घर में घुसकर हिंसा करने पर फटकार लगाई है। दोनों पक्षों को भविष्य में ऐसी गलती से बचने की भी हिदायत दी गई है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। सड़क पर कोहरा मुसीबत बन गया है। बरेली में सुबह के समय बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल भर्ती कराया। ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर कोहरे का कोहराम, कई गाड़ियों की टक्कर। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे कोहरा भी अपना असर दिखाने लगा है, जिससे सड़कों पर चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कोहरे के साइड इफेक्ट्स हादसों के रूप में देखने को मिल रहे हैं। बरेली में सुबह के समय बड़ा हादसा हो गया। देखिए, सड़क पर एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराई हैं। हादसा कितना भयानक रहा होगा, जिससे कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक 10 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं। इसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। इन गाड़ियों में एक एम्बुलेंस भी शामिल है। घटना भोजीपुरा इलाके के जादवपुर क्रॉसिंग के पास की है। लोगों के मुताबिक एक ट्रक की वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि उसका ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ रहा था। मेडिकल कॉलेज की बस में सवार होकर नर्सिंग के छात्र कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इसके बाद तो पीछे चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। ट्रक और बस के अलावा कार, ट्रैक्टर समेत कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। इसके बाद सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। वहां पर मौजूद लोगों की मदद से घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया। हाईवे पर थाना भोजीपुरा अंतर्गत जादवपुर के पास घने कोहरे के कारण 6-7 वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू किया गया तथा सभी घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसमें कुल 3 व्यक्ति घायल हैं, जो कि पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बाद में हादसे की शिकार हुई गाड़ियों को हाईवे के किनारे लगवाया गया, तब जाकर जाम खुला। वहीं कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। कानपुर आने जाने वाली कई ट्रेन 4 से 17 घंटे की देरी से चल रही हैं। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में एक बाघ दहशत का सबब बना हुआ है, जो खेतों में लगातार चहलकदमी करता हुआ देखा जा रहा है। उसका नया वीडियो भी आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव दहशत में हैं, क्योंकि यहां अलग अलग जगहों पर लगातार बाघ देखे जा रहे हैं।
एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। बाघ बड़े ही आराम से आलू के खेतों में घूम रहा है। वहीं पास में गन्ने के खेत भी हैं। जब बाघ खेत में टहल रहा था तभी एक किसान थोड़ी दूर पर मौजूद था। बाघ को देखकर उसके पसीने छूट गए, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए बाघ का वीडियो बना लिया। आलू के खेत में घूम रहा बाघ थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गया। वो गन्ने के खेत में चला गया। हो सकता है उसने वहीं पर अपना डेरा बना लिया हो, जिसकी वजह से खेतों में जाना खतरे से खाली नहीं है। मैलानी वन रेंज के बांकेगंज कस्बे की ये घटना है। जैसे ही बाघ की मौजूदगी की खबर इलाके में फैली, तभी से लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को बाघ दिखने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीण बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व होने की वजह से अक्सर बाघ सड़कों और खेतों में दिखाई पड़ते हैं। शिकार की तलाश में लोग जंगलों से बाहर निकलते हैं। बाघ कई लोगों को पहले भी शिकार बना चुके हैं, इसलिए इलाके में खौफ दिख रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। वहीं खेतों में अकेले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बाघ कभी भी हमला कर सकता है। वन विभाग की टीम कह रही है कि बाघ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों से बेहद ही सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।